Dear brothers and sisters, even though I can't see you all, I'm very thankful to be able to speak to all of you. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यद्यपि मैं आप सबको देख नहीं पाता, उसके बावजूद मैं बहुत ही आभारी हूं कि मैं आप सबसे बात कर सकता हूं। So, brothers and sisters, I'm very happy to be able to share God's word with you. और भाइयों और बहनों, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूं। So, this electronic communication is very good that we can speak even though we are so far away. और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का माध्यम बहुत अच्छा है कि हम बात कर सकते हैं यद्यपि हम इतने दूर हैं। But sometimes I've noticed some electronic problem, it closes up. पर कभी-कभी मैंने देखा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक समस्या होती है और वो बंद हो जाता है। That reminds me of a word that you sometimes read in the Psalms. और इसके द्वारा मुझे एक शब्द याद आता है जो हम कभी-कभार भजन संहिता में पढ़ते हैं। At the end of some Psalms, you read the word Selah. कुछ भजन के अंत में हम सेला इस शब्द को पढ़ते हैं। That's a word which means just stop and think about what you heard. ये शब्द का बस यही अर्थ है कि रुको और सोचो आपने क्या सुना है उसके विषय में। So if God allows the electronics to go away for a while, और इसलिए अगर परमेश्वर ये अनुमति देता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ समय खराब हो जाए, दूर चले जाए, that's not the devil. तो ये शैतान नहीं है। So many people give credit to the devil for what he does not do. कई लोग शैतान को उन बातों का श्रेय देते हैं जो वो करता ही नहीं है। We have a Father who controls everything in this universe. हमारे पास एक पिता है जो इस विश्व के सारी बातों के नियंत्रण में है। I've seen a lot of believers say the devil did this and the devil did that. मैंने कई विश्वासियों को ये कहते हुए सुना है कि शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। One person who never said it was Jesus. एक व्यक्ति जिसने ये कभी नहीं कहा वो था यीशु। And I've decided to follow Jesus. और मैंने ये निर्णय किया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। I'll say the devil was defeated on the cross. He can't do anything for me or for us, against us. मैं कहता हूँ शैतान तो उस क्रूस पर हराया गया था, वो मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। If the connection goes off, it's because of the electronics, not because of the devil. अगर कनेक्शन चले जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी है, वो शैतान ने कुछ नहीं किया। That's one of the first things you got to learn. ये एक पहली बात है जो हमें सीखनी है। Never blame the devil. शैतान को कभी दोष न दे। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें। If you made some mistake, अगर आपने कोई गलती की है तो, if your conscience is clear, पर अगर आपका विवेक साफ है तो, then give glory to God फिर परमेश्वर को महिमा दे and say, Our Father who art in heaven. और फिर कहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That means two things. इसका मतलब दो बातें हैं। One, he loves us tremendously as our Father. एक तो हमारा पिता होने के नाते वो बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करता है। Because he's in heaven, he controls the whole universe. और क्योंकि वो स्वर्ग में है, वो इस पूरे विश्व के नियंत्रण में है। So always our attitude, if you're a born again child of God, is our Father who art in heaven. और निरंतर हमारा रवैया, अगर हम परमेश्वर के नए जन्म पाए हुए संतान है तो यही होना चाहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So from today onwards, never give any credit or glory to the devil. और इसलिए आज से कभी भी नहीं कोई श्रेय या कोई महिमा हमें शैतान को नहीं देनी है। Yeah, Satan does a lot of things in the world and to other people. हाँ, शैतान इस संसार में और दूसरे लोगों के खिलाफ कई बातें करता है, But he has no power over us. पर उसका हम पर कोई सामर्थ नहीं है। If Christ is my head अगर यीशु मसीह मेरा सिर है तो, and the devil is under his feet, और शैतान अगर उसके पांव तले है तो, I am part of the body of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के शरीर का एक हिस्सा हूं। And the devil is under my feet. और शैतान मेरे पांव तले भी है। And Romans 16 verse 20 is a great verse. और रोमियो 16 इसका 20 वचन ये एक अद्भुत वचन है। Never forget it. कभी उसको ना भूले। Romans 16 verse 20. रोमियो 16 उसका 20। The God of peace will crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के से शीघ्र कुचलवा देगा। He already crushed him under the feet of Jesus on the cross. उसने यीशु मसीह के पैरों तले उसको पहले ही दबा दिया। And now the promise is he will crush Satan under your feet. और अब वायदा ये है कि वो शैतान को तुम्हारे पांव नीचे कुचलेगा। So never be afraid of Satan. और इसलिए कभी शैतान से न डरे। You're not afraid of a paralyzed snake lying on the ground. अगर कोई लकवा मारा हुआ सांप कोई जमीन पर पड़ा हो तो आप उससे नहीं डरते।
It's not dead, but it's paralyzed. It's not got no power over you. वो मरा तो नहीं है, पर उसको लकवा मार गया है, उसका आप पर कोई सामर्थ नहीं। Satan is not like a dead snake, but he's like a paralyzed one. शैतान एक मरे हुए सांप के जैसा नहीं है, पर वो एक लकवाग्रस्त सांप जैसा जरूर है। He's not paralyzed as far as unbelievers are concerned. अविश्वासियों के संदर्भ में उसको लकवा नहीं मारा है। He is very much alive for them. उन लोगों के लिए वो बिल्कुल जीवित है। And all backslidden believers, he's very much alive for them. और जो विश्वासी पीछे हट गए हैं उनके लिए भी वो बिल्कुल जीवित है। But if you're walking with the Lord, पर अगर आप प्रभु के साथ चलते हो and you're keeping your conscience clear, और आप आपके विवेक को साफ रखते हो, the devil is like a paralyzed snake. He cannot hurt you. फिर शैतान एक लकवा मारे हुए सांप के जैसा है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। He cannot hurt your family. वो आपके परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। What about when sickness comes into your home? फिर तब क्या जब आपके घर में कोई बीमारी आती है? Sickness is part of the curse that came upon Adam, upon the things of upon this earth. और बीमारी ये उस श्राप का हिस्सा है जो आदम पर और इस पृथ्वी की बातों पर जो श्राप आया। The Lord did not curse Adam, प्रभु ने आदम को श्राप नहीं दिया, but he told him in Genesis 3, this ground is cursed because of your sin. पर परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति 3 में बताया, तुम्हारे पाप के वजह से इस भूमि पर एक श्राप है। And then he told Adam, your body was made from this ground. और फिर परमेश्वर ने आदम को कहा, तेरा शरीर इसी मिट्टी से बना था। So all of us, our body is made from a ground which is cursed. और इसलिए हम में से सब, हमारा शरीर एक ऐसे भूमि, ऐसे मिट्टी से बना है जिस पर एक श्राप है। That's why we get tired. That's why we perspire. इस वजह से हम थकते हैं, इस वजह से हमें पसीना आता है, And that's why we get sick. इसी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, And that's why we die. और इसी वजह से हमारी मृत्यु होती है। If there was no curse on our body, we would never die. अगर हमारे शरीर पर कोई श्राप नहीं होता तो हम कभी नहीं मरते। If there was no curse on this, we would never get sick. अगर इस शरीर पर कोई श्राप नहीं होता तो हम कभी बीमार नहीं होते। There's no curse on our spirit. हमारी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है, In our heart, there is no curse. हमारे हृदय में कोई श्राप नहीं है। We've been redeemed from the curse by the death of Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम इस श्राप से छुड़ा लिए गए हैं। But the fact that even believers die proves that this body is still under the curse. पर ये सत्य कि जहां विश्वासियों की भी मौत होती है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा शरीर जो है उस श्राप के नीचे है। So we are not worried about injury or sickness or death. और इसलिए हम किसी चोट, किसी बीमारी या मृत्यु से नहीं डरते। We make sure that our heart and our conscience are completely free from pollution and sin. हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारा हृदय और हमारा विवेक इस पाप के भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से शुद्ध हो। Jesus took our body यीशु मसीह ने हमारे ही शरीर को लिया था and died. और वो मरा। Do you know that the Bible says in Galatians chapter 3 क्या आप जानते हो, बाइबल हमें गलातियों उसके 3 अध्याय में बताती है that even Jesus, Galatians 3:13, became a curse for us. कि यीशु मसीह भी, गलातियों 3:13, वो हमारे लिए शापित बना। Can you imagine Jesus Christ, the Son of God, becoming a curse? क्या आप कल्पना कर सकते हो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो शाप बना? Why did he become a curse? क्यों वो एक शाप बना? To redeem us, it says in that verse, from the curse. वहां लिखा है हमें मोल लेकर, या हमें उस शाप से छुड़ाने के लिए। What tremendous love. क्या ही अद्भुत प्रेम है That to save us from the curse of God's judgment, he became a curse and took that judgment. कि परमेश्वर के न्याय के वजह से आने वाले श्राप से हमें छुड़ाने के लिए उसने उस शाप को ले लिया। The opposite of curse is blessing. और शाप के विरुद्ध होता है आशीष। And it says Jesus took that curse, verse 14 of Galatians 3, that the blessing of God may come upon us. और गलातिया 3:14 हमें बताता है कि यीशु मसीह ने उस शाप को अपने ऊपर लिया ताकि परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त हो। And that blessing is, verse 14, the promise of the Holy Spirit. और वो आशीष जो है, 14 वचन कहती है, वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। What is the greatest blessing that God can give you? सबसे महान आशीष क्या है जो परमेश्वर आपको दे सकता है? It is not perfect health. वो सबसे अच्छी सेहत नहीं है, It is not a lot of money. बहुत सारा पैसा नहीं है, It's not a house or a scooter or a car. वो एक घर, एक स्कूटर, एक कार नहीं है, Not even a good job. एक अच्छी नौकरी भी नहीं। It is the Holy Spirit coming and living within us.
वो है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आकर जीता है। That is the greatest gift and blessing God can give any of us. ये सबसे बड़ा वरदान और आशीष है जो परमेश्वर हमें से किसी को भी दे And सकता है। if the Holy Spirit has complete control of your inner life, और अगर पवित्र आत्मा को आपके अंदरूनी जीवन का पूरा नियंत्रण मिल जाए तो, and He will get complete control only if you yield your full life to Him. और उसको वो पूरा नियंत्रण तभी मिलेगा जब आप आपके पूरे जीवन को उसे समर्पित करोगे तो। Your heart is like a house with many rooms. आपका हृदय एक घर के समान है जिसमें कई कमरे हैं। First of all, you ask Him to come into the room where we feel guilty about our past sin. सबसे पहले हम उसे उस कमरे में बुलाते हैं जहां हम अपने बीते पापों की वजह से अपराधी महसूस करते हैं, उस भावना को महसूस। Lord Jesus, come inside. और हम कहते हैं प्रभु यीशु अंदर आ, And the Holy Spirit comes in, और पवित्र आत्मा अंदर आता है brings the presence of Christ in our hearts. और वो मसीह की उपस्थिति को हमारे हृदयों में लाता है। In one room, एक कमरे में केवल the guilt of sin is cleansed. The light has come into that room. पापों का जो अपराधीपन की भावना है वो शुद्ध हो जाती है और उस कमरे में ज्योति आ गई है। But there are other rooms. पर अब भी बाकी कमरे हैं। What books we read, that is one room. हम कैसी किताबें पढ़ते हैं वो एक कमरा है। The Holy Spirit says, let me come there, पवित्र आत्मा कहता है मुझे वहां आने दो, tell you what to read, what not to read, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, what magazines you must read, what you should not read. किस मैगजीन्स को तुम्हें पढ़ना है, किन मैगजीन्स को नहीं पढ़ना है। And the Holy Spirit says, what about the money room? I want to tell you how to use your money. और पवित्र आत्मा कहता है फिर उस पैसे के कमरे का क्या, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने पैसे का तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। And your attitude to other people. और दूसरे लोगों के प्रति आपका मनोभाव, आपका रवैया क्या है। These are different rooms in our heart. ये हमारे हृदय के अलग अलग कमरे हैं। And if you allow the Holy Spirit to come to all these rooms, you'll be filled with the Holy Spirit. और अगर आप पवित्र आत्मा को इन सारे कमरों में आने दोगे तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। Then the light and glory of God will shine through every area of your life. फिर परमेश्वर की ज्योति और महिमा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से झलकेगी। We must seek for this. हमें इसी बात के लिए खोजना है। That if you thirst, you can be filled with the Holy Spirit. वहां लिखा है अगर आप प्यास करोगे, आप प्यासे हो तो पवित्र आत्मा से भरोगे। Many people pray for the Holy Spirit to fill them with a very weak desire. कई लोग ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से वे भर जाए बहुत ही कम इच्छा के साथ। Jesus said, you must thirst. यीशु मसीह ने कहा आपको प्यास रखनी है। Lord, I'm willing to give up everything for this. I need it. प्रभु इस बात के लिए मैं किसी भी बात को त्यागने के लिए तैयार हूं, मेरी ये जरूरत है। I'm not talking about an ordinary thirst that we may have every now and then. मैं उस आम प्यास के बारे में नहीं कह रहा जो कभी कभार हमें साधारण तौर पर होती है। See, you may all like to have a glass of water right now because we're all a bit thirsty. इस समय आप में से हर एक को एक पानी पीना पसंद होगा क्योंकि हम सबको थोड़ी प्यास है। But how many of you will pay 100,000 rupees for this glass of water? पर आप में से कितने लोग इस पानी के प्याले के लिए 1,00,000 रुपए दोगे? Nobody, not even me. आप में से कोई नहीं, मैं भी नहीं। I say, I'm not that thirsty. मैं कहूंगा कि मुझे इतनी प्यास नहीं लगी है। But if you are dying because you've been in the desert for 1 week, पर अगर आप मर रहे हो क्योंकि आप एक हफ्ते से मरुभूमि में हो तो, and somebody offers you a glass of water and says it costs 100,000 rupees, और तब अगर कोई आपको एक गिलास पानी देकर कहे कि इसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, you'll say, I'll give everything, otherwise I'm going to die right now. आप कहोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा। That type of thirst, when you have that, you'll be filled with the Holy Spirit. इस प्रकार की प्यास, जब आपके पास वो प्यास है तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। You say, Lord, I'm willing to give up anything in my life. I'm willing to do anything for you. Fill me with the Holy Spirit. जब आप कहते हो प्रभु मैं अपने जीवन में किसी भी बात को त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। I've seen many people pray for the fullness of the Holy Spirit. मैंने कई लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा है। 10, 20, 30 years, nothing happens. 10, 20, 30 वर्ष और कुछ नहीं होता। I remember one man who told me, Brother Zach, I've been praying 40 years to be filled with the Holy Spirit. I have not been filled. मुझे याद है एक मनुष्य मुझसे कह रहा था कि भाई जैक मैं 40 वर्षों से पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अभी तक नहीं मिली। If you're not willing to give up every area of your life to God, you can pray for 100 years. You'll never be filled with the Holy Spirit. अगर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को आप समर्पित करने के लिए परमेश्वर के सामने तैयार नहीं हो तो आप 100 वर्ष भी प्रार्थना कर सकते हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाओगे।
The Holy Spirit will not come into a room in your heart which you don't open willingly for Him. पवित्र आत्मा आपके हृदय के उस कमरे में नहीं आएगा जहां आप अपने स्व इच्छा से उसके लिए वो दरवाजा नहीं खोलते। So a simple principle I want to teach you. और एक साधारण सिद्धांत मैं आपको सिखाना चाहता हूं। Whenever your conscience tells you you've done something wrong, जब कभी आपका विवेक आपको बताए कि आपने कुछ गलत किया है, immediately confess it to the Lord. तुरंत परमेश्वर के सामने उसको अंगीकार कर ले। Don't think about it. उसके विषय Just, में सोचे, just confess it to the Lord immediately. उसके विषय में न सोचते हुए तुरंत परमेश्वर के सामने उसको कबूल करे। Say, Lord, I did that. I'm sorry for doing that or saying that. कहिए, प्रभु हाँ मैंने ये किया, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इस बात को किया या कही, Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें। Come into the light means speak the truth to the Lord. ज्योति में आने का मतलब है प्रभु के सामने सत्य कहना। The blood of Jesus, 1 John 1:9 says, will cleanse you immediately. यीशु मसीह का लहू 1 यूहन्ना 1:9 हमें बताता है वो तुरंत हमें साफ करेगा। And the darkness will go away, light will come in again. और वो अंधकार चले जाएगा और ज्योति वापस अंदर आ जाएगी। But if you do not confess what your conscience tells you, you did wrong. पर अगर आप अंगीकार नहीं करते जब आपका विवेक आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, Then darkness remains there. फिर अंधकार वही रहता है। It's like some infection came into your body through an injury in your hand. ये एक इन्फेक्शन के जैसा है जो किसी चोट के वजह से आपके हाथ में आती है, Some germs got inside. और उसके वजह से कुछ कीटाणु अंदर आ गए, And you don't do anything about it. और आप इसके विषय में कुछ नहीं करते। You don't wash it away. आप उसको धोते नहीं, You don't put any medicine. आप उस पर दवाई नहीं लगाते, And then you know how it happens. The germs will become more and more, and then your hand will get infected, become worse. और फिर आप जानते हो क्या होगा, वो कीटाणु जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो और बुरा हो जाएगा और आपकी चोट और बुरी होगी। You get a deep injury in your hand, immediately you will go do something about it to cure it. अगर आपके हाथ में कोई गहरा घाव लग जाए तो आप तुरंत जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। You must be more careful to do that in your conscience. आपको उससे भी ज्यादा सतर्क रहना है कि आपके विवेक में आप यही करो। Jesus said you must keep your conscience like you keep your eyes. यीशु मसीह ने कहा आपको अपने विवेक को वैसे ही संभालना है जैसे आप अपने आंखों को संभालते हो। You know, you are so careful with your eyes that if one speck of dust goes inside, you immediately want to wash it away. आप जानते हो कि आप अपने आंखों के साथ इतना सावधान रखते हो कि धूल का एक कण भी अगर आपकी आंखों में जाए तो तुरंत आप उसको धो देना चाहते हो। You know that if one speck goes into your eye, even 5 minutes you cannot be comfortable. आप जानते हो कि आपके आंख में अगर एक तिनका भी चले जाए तो 5 मिनट तक भी आप आरामदायक नहीं महसूस करते। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let me teach you the ABC of the Christian life. मसीह जीवन का ABC मैं आपको सिखाना चाहता हूं। Keep your conscience like you keep your eyes. अपने विवेक को वैसे ही रखें जैसे आप अपनी आंखों को रखते हैं। Immediately wash it off तुरंत उसको धो दे with the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And one more thing, एक और बात, if you hurt somebody else, अगर आप किसी और व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं an angry word, एक गुस्से के शब्द के साथ, maybe your wife, शायद आपकी पत्नी, your husband, आपके पति, maybe a neighbor, शायद आपके पड़ोसी, maybe somebody in your office, शायद आपके ऑफिस में कोई, maybe the auto rickshaw driver who was arguing for some more money. शायद वो रिक्शा चलाने वाला जो कुछ और पैसे के लिए आपसे विवाद कर रहा था। Say, I'm sorry. कहिए मुझे क्षमा करो। If you get angry with an auto rickshaw driver, do you think you should say sorry to him? अगर एक रिक्शा चलाने वाले से आप क्रोधित होते हो, क्या आपको लगता है कि आपको उससे सॉरी कह के माफी मांगनी है? Of course, you must do that because you're a Christian. हाँ, आपको ये करना ही है क्योंकि आप एक मसीही हो। He doesn't have light, you have light. उसके पास ज्योति नहीं है, आपके पास तो ज्योति है। You must say, I'm sorry for speaking in anger, please forgive me. आपको कहना है मुझे क्षमा करो कि मैंने गुस्से से बात की, कृपया मुझे क्षमा करें। I'll tell you, if you do that regularly, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप नियमित तौर पर निरंतर इसे करो तो you will be filled with the Holy Spirit all the time. आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे। There are many people who had a wonderful experience of being filled with the Holy Spirit. ऐसे कई लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक अद्भुत अनुभव था, They don't remain filled with the Holy Spirit. पर वे पवित्र आत्मा से भरपूर रहते नहीं। They increase in knowledge and knowledge and knowledge of the Bible. वे बाइबल के ज्ञान में और ज्ञान में और ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। They may even be able to preach the truth. शायद वे सत्य का प्रचार भी कर पाते हैं।
but they don't have the same anointing of the Holy Spirit. पर उनके पास पवित्र आत्मा का वही अभिषेक नहीं रहता। Because of one reason, एक ही कारण की वजह से they don't keep their conscience clear. वे अपने विवेक को साफ नहीं रखते। That's a very, very important rule of life. और ये हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी नियम है। One of the first things you need to learn. एक पहली बात जो आपको सीखना है, As soon as you are convicted in your conscience about anything, confess it and ask the Lord to cleanse you. आपके विवेक में जैसे ही आपको पता चलता है, प्रभु आपको बताता है आपने कोई गलती किया है, तुरंत परमेश्वर से मांगे कि वो आपको शुद्ध। Ask forgiveness from whoever you hurt also. और जिस किसी को आपने चोट पहुंचाई है उनसे भी जाकर माफी मांगे। I don't mind repeating that 10 times if you can be gripped by it. मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं 10 बार भी इस बात को दोहराने में, अगर आप इस बात से जकड़ जाओ तो। I've been preaching that for 46 years. मैं 46 वर्षों से इसी बात का प्रचार कर रहा हूँ। Those who have taken me seriously, it has gone well with them. और जिन्होंने इस बात को गंभीरता से ली है उनके जीवन में अच्छा हुआ है। But I know many people who have not taken it seriously. पर मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। They think, oh, we are senior believers. उनको लगता है कि हम वरिष्ठ विश्वासी हैं। How can I apologize to that junior young believer? उस कनिष्ठ जवान व्यक्ति से मैं कैसे माफी मांग सकता हूं? Well, if you have hurt somebody even accidentally, we must ask forgiveness. अगर आप गलती से भी किसी को चोट पहुंचाते हो तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। See, in Indian culture, it is not normal to ask forgiveness from people younger than us. और जो भारतीय संस्कृति है इसमें ये बात सही नहीं है कि हम अपने से जवान लोगों से जाकर माफी मांगे। And it's not Indian culture for a husband to ask forgiveness from his wife. और भारतीय संस्कृति में ये बात भी नहीं है कि एक पति जाकर अपने पत्नी से माफी मांगे। And that is because Indian culture is not godly. और ये इस वजह से क्योंकि भारतीय संस्कृति ये ईश्वरीय नहीं है। And not only India, even in other countries, it's all worldly. केवल भारत ही नहीं, दूसरे देश भी, ये संसार की संस्कृति है। But a godly person, it doesn't matter who the other person is, he will ask forgiveness. पर एक ईश्वरीय व्यक्ति, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरा व्यक्ति कौन है, वो उसे जाकर माफी मांगेगा। Then I'll tell you something, you'll be filled with the Holy Spirit all the time. फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। That is when we are convicted in our conscience of something wrong that we did. ये तब जब हमारे विवेक में हमें बोध होता है कि हमने कोई गलती की है। And when God cleanses us, और जब परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, you don't have to think about that anymore. फिर उसके बाद आपको उस विषय में सोचने की जरूरत नहीं। You don't have to keep on confessing the same sin even 2 times. Only once is enough. आपको वही पाप 2 बार भी परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की जरूरत नहीं, 1 बार ही काफी है। Sometimes we think if we keep on confessing, then God will forgive us. कभी-कभी हमें ये लगता है अगर हम बार-बार कबूल करते रहे उस पाप को, फिर परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। Once is enough. God can hear very clearly. 1 बार पर्याप्त है, परमेश्वर बहुत अच्छे से सुन पाता है। And then not only God forgives us, फिर ना केवल परमेश्वर हमें क्षमा करता है, it says in Hebrews chapter 8, इब्रानियों 8 में लिखा है, I'm trying to lay a good foundation in your life so that you can build a good spiritual house. मैं आपके जीवन में एक अच्छी नींव डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उसके ऊपर एक अच्छे आत्मिक घर को बना सकोगे। Don't be in a hurry to build a house if you have not laid a good foundation. अगर आपने अच्छी नींव नहीं डाली है तो फिर ये जल्दबाजी ना करें कि उसके ऊपर आप घर बनाएं। In Luke 14, Jesus said about our Christian life is like building a tower. और लूका 14 में यीशु मसीह ने कहा हमारा मसीह जीवन ये एक टावर, एक बड़ी इमारत बनाने समान है। Not a small one-floor house, और एक मंजिल का घर नहीं, but many stories. पर उसमें कई मंजिलें हैं। A tower. एक बड़ी टावर है वो। Okay, that was another Selah. ये एक और सेला था। To think about what we heard. कि हम उस विषय में सोच पाए जो हमने सुना। Because sometimes we keep listening and we don't stop to think. और कभी-कभी हम सुनते रहते हैं पर हम सोचने के लिए रुकते नहीं। I am never disturbed by these interruptions. ये जब छोटे-छोटे बाधाएं आती है मैं कभी उससे विचलित नहीं होता। I thank God for them because it gives us time to stop and think about what we heard. मैं परमेश्वर को उनके लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो हमें समय देता है कि हम उसके विषय में रुककर सोचें। God controls all these things. परमेश्वर इन सारे बातों के नियंत्रण में है। So Hebrews chapter 8 is what I want to show you. और इब्रानियों इसका 8 मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Maybe we needed to think a little more about that. हमें उस विषय में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी। It's very important. ये बहुत जरूरी है। Hebrews 8 and verse 12.
इब्रानियों 8 उसका 12 वचन। The Lord says, I'll be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. प्रभु कहता है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Not only he forgives us, ना केवल वो हमें क्षमा करता है, he says, I will not remember it anymore. वो कहता है मैं इसको बाद में याद भी नहीं करूंगा। See, when other people hurt us, we usually remember it for our whole life. जब बाकी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमारे बचे हुए जीवन काल में हम उसे याद रखते हैं। Not only we remember it, we keep a grudge against that person. ना केवल हम उस बात को याद रखते हैं पर उस व्यक्ति के विषय में हम उस भावना को निरंतर रखते हैं। That is ungodly. ये ईश्वरीय बिल्कुल नहीं है। Do you remember all the evil things or wrong things that your husband or wife did against you? क्या आपको वे सारी बुरी बातें, सारी गलत या अन्यायी बातें याद है जो आपके पति या पत्नी ने आपके खिलाफ की? Maybe they asked forgiveness, शायद उन्होंने आपसे क्षमा भी मांगी, but maybe you forgave, but you keep on thinking about it. शायद आप क्षमा भी करते हो पर इस विषय में आप सोचते ही रहते हो। You know that ruins you. क्या आप जानते हो इससे आपका ही नाश होता है? It spoils your fellowship with God. परमेश्वर के साथ आपकी संगति वो बिगाड़ देती है। We must pray that when we have forgiven somebody, Lord, let me not hold it against that person anymore. हमें यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु जब मैंने किसी को क्षमा किया है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में उस बात को मैं अपने हृदय में नहीं रखना चाहता। And if I meet him, let me never remind him of that in my whole life. और जब मैं उसे मिलता हूं फिर मैं अपने पूरे जीवन में उसे उस बात की याद नहीं दिलाना चाहता। You know what will happen? क्या आप जानते हो क्या होगा? God will treat you exactly like you treat other people. परमेश्वर आपसे वैसा ही बर्ताव करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप दूसरों से बर्ताव करते हैं। God will not hold anything against you. परमेश्वर आपके विरुद्ध में कुछ नहीं रखेगा। It's now we cannot prevent these wrong things remaining in our mind. और ये गलत बातें हमारे मन में रह जाए, इसको हम रोक नहीं सकते। Because our memory we have no control over. क्योंकि हमारे याददाश्त पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। So it doesn't matter if it is in our mind. और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बातें हमारे मन में है। Yes, I'll tell you my own testimony. हाँ, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। In my memory, I remember many things that other people have done against me. Not everything, but many things. मेरी याददाश्त में मुझे कई बातें याद है जो लोगों ने मेरे खिलाफ की है। सब कुछ नहीं पर कुछ बातें याद है। But God is my witness. I do not hold any of that against any of those people. पर परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मैं उनमें से किसी भी बात को उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं रखता। And I'll tell you why. और मैं आपको बताता हूँ क्यों। Because God says to me, He will not hold anything against me, which I did against Him. क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो कुछ मैंने उसके खिलाफ किया उन बातों को वो मेरे खिलाफ में नहीं रखेगा। So that is another law of the Christian life. और ये मसीह जीवन का एक और नियम है। Treat other people the way God has treated you. दूसरे लोगों से वैसा ही बर्ताव करे जैसे परमेश्वर ने आपसे बर्ताव किया है। See, let me show you a verse in Psalm 18. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ भजन उसके 18 अध्याय में। Psalm 18, verse 25 and 26. भजन 18 उसका 25 और 26 वचन। The Bible says, with the kind people, God shows Himself kind. बाइबल बताती है दयावंत के साथ परमेश्वर अपने आप को दयावंत दिखाता है। And with the blameless people, He shows Himself blameless. और खरे पुरुष के साथ तो अपने आप को खरा दिखाता है। With the pure, verse 26, God shows Himself pure. 26 वचन शुद्ध के साथ तो अपने आप को शुद्ध दिखाता है। But with the crooked person, God shows Himself astute. पर टेढ़े व्यक्ति के साथ वो अपने आप को तिरछा बनता है। Did you understand that? Don't forget those two verses. क्या आपको ये समझ गया? इन दो वचनों को ना भूले। If you want God to be kind to you, be kind to other people. अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके प्रति दयावंत हो तो आप दूसरों को दया दिखाइए। If you want God never to hold any of your past sins against you. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बीते हुए पापों को कभी भी आपके खिलाफ ना पकड़े, then you decide that you will never hold anybody else's sin against them. फिर आप ये निर्णय ले कि किसी और के पाप को आप किसी के खिलाफ निरंतर याद न रखेंगे। If
you are holding those things against them, God will hold those things against you. अगर उन बातों का अपराधी आप सामने वाले को मानते हो तो परमेश्वर आपको भी उन बातों के खिलाफ उन बातों को आपके विषय में याद रखेगा। Can God forgive your sin and then unforgive your sin? क्या परमेश्वर पहले आपके पापों को क्षमा करके फिर उस क्षमा को वो बाद में वापस ले सकता है? That means he cancels that forgiveness. इसका मतलब वो जो क्षमा है उसको वो रद्द कर सकता है क्या? Let's say some wrong things you did many years ago. आइए हम कहेंगे सोचेंगे कि कुछ सालों पहले आपने एक बात गलत की है And you really confessed and asked the Lord to forgive you. और आपने सचमुच परमेश्वर के सामने अंगीकार किया और परमेश्वर से कहा कि मुझे क्षमा करें And he forgave you. और उसने आपको क्षमा किया। But then a time comes you don't forgive somebody else. पर फिर ऐसा समय आता है जब आप किसी और को क्षमा नहीं करते, Then how will God treat you? फिर परमेश्वर आपसे कैसा बर्ताव करेगा? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं, All those sins that he forgave you, he'll put it back into your account. जो कोई पाप परमेश्वर ने आपके क्षमा किए हैं उन सारे पापों को वो फिर एक बार आपके खाते में रखेगा That will be on your head. और वो आप उसके जिम्मेदार रहोगे। Jesus taught that very clearly. यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से सिखाया। Turn with me to Matthew 18 and verse 21. मेरे साथ निकालिए मत्ती 18 उसका 21 वचन। When you get time, you must read this passage, Matthew 18, 21 to 35. जब आपको समय मिले तो आपको इन वचनों को पढ़ना है, मत्ती 18 21 से लेकर 35 वचन। Please write it down somewhere or put a paper there on that page. आप कहीं इसको लिख रखे या आपके बाइबल में एक पेपर इस पेज पर रख दे। Matthew 18 verse 21 till the end of the chapter. मत्ती 18 उसका 21 से लेकर 35 तक। Very important passage, many believers don't know. बहुत जरूरी ये वचन है जो कई विश्वासी इसे नहीं जानते। Peter came to Jesus and said, Lord, how often shall I forgive my brother when he sins against me? 7 times? पतरस यीशु के पास आकर कहता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? In those days, people were saying you should forgive your brother 3 times. उन दिनों में लोग कहते थे कि अपने भाई को आपको 3 बार क्षमा करना है। So Peter thought, I'll be more spiritual. I'll forgive people 7 times. और पतरस को लगा मैं ज्यादा आत्मिक बनूंगा, मैं लोगों को 7 बार क्षमा करूंगा। And he thought Jesus would be very impressed with that. और पतरस को लगा कि यीशु मसीह इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित होगा। Jesus said not 7 times, but 70 times 7. यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं, बल्कि 7 बार के 70 गुने तक। Every single day. हर दिन। In other words, continuously. दूसरे शब्दों में निरंतर। In other words, an indefinite number of times. As often as he sins, you must forgive. दूसरे शब्दों में कोई संख्या नहीं है, जितने बार वो पाप करे उतने बार आपको क्षमा करनी है। And then he told a story which made it very clear. और फिर यीशु ने एक कहानी बताई जिससे ये बात स्पष्ट हो गई। There was a king who was settling accounts with all his servants. एक राजा था जो अपने दासों का लेखा लेना चाहता था। And there was one servant, verse 24, who owed him 10,000 talents. और 24 वचन में एक सेवक था जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। You know what that means? क्या आप जानते हो इसका क्या मतलब है? And 15 years salary. 15 वर्षों की वो तनख्वाह थी। He was in debt. Think of your 15-year salary. What a big debt that is. वो इतने बड़े संख्या का कर्जदार था। सोचकर देखिए आपके 15 वर्षों की तनख्वाह। What a huge saving. He doesn't have that much money. कितने पैसे जोड़ने पड़ेंगे? उसके पास तो इतने पैसे नहीं है। And he says, "Oh king, I don't have that. Please forgive me." और वो कहता है, हे राजा, मेरे पास ये नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करे। And he says in verse 26, "I'll repay you. Give me time." और 26 वचन में वो कहता है कि कुछ समय दे, मैं उसे वापस चुका दूंगा। And the king knows he can never repay. 15 years salary is too much. और राजा अच्छे से जानता है कि ये कभी इस पैसे को नहीं चुका पाएगा। 15 वर्ष बहुत बड़ा समय है। He freely forgave him. Verse 27. और उसने मुफ्त में उसे क्षमा कर दिया। 27वां वचन। Then that man went out and met another servant of his. फिर ये दास बाहर निकला और उसको और एक उसका दास मिला, Who owed him a very small amount. जो बहुत ही कम रकम का कर्जदार था। Maybe 100 rupees or 200 rupees. शायद 100 रुपए, 200 रुपए बस। That man also said, "Please forgive me. I'll pay you." और उस व्यक्ति ने भी इस व्यक्ति से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं इसे वापस चुकाऊंगा। I don't have it with me right now. I'm a poor man. मेरे पास अब वो पैसा नहीं है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। See, this man was forgiven
many crores of rupees, देखिए इस व्यक्ति का कई करोड़ों का कर्जा माफ हुआ था, but he could not forgive this man 200 rupees. पर वो एक दूसरे व्यक्ति के 200 रुपए के कर्जे को माफ नहीं कर पाया। So, meaning is, God has forgiven you crores of sins. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके करोड़ों पापों की क्षमा की है। Sometimes one sin that somebody does, you keep in your mind. और कभी-कभी एक पाप जो कोई करता है आप उसको अपने मन में रखते हो। So, we have to be like God towards other people. और दूसरों के प्रति हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। And whenever you find it difficult to forgive someone, और जब कभी आप ये मुश्किल महसूस करते हो दूसरों को क्षमा करना, think about how much God has forgiven you. सोचकर देखिए परमेश्वर ने आपको कितना क्षमा की है। And then it will be very easy to forgive people. फिर बहुत आसान हो जाएगा लोगों को क्षमा करना। But this man was still not willing to forgive. पर ये व्यक्ति उसके बावजूद क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। As in verse 30, he took him to the court and put him in jail. और 30 वचन में लिखा है उसने उसको बंदीगृह में डाल दिया। So the king heard about this. और राजा ने इस बात को सुना। He called the servant. उसने उस दास को बुलाया। Said, I forgave you so much, verse 32, and you can't forgive this man a small amount. और 32 वचन में वो कहता है मैंने तेरा इतना बड़ा कर्जा क्षमा किया, क्या तू इस व्यक्ति का छोटा कर्जा क्षमा नहीं कर पाया? I want to ask you, my dear brother and sister, मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, one very simple question. एक बहुत ही साधारण सवाल। Is God saying to you what he says here in verse 32 and 33? क्या परमेश्वर आपसे ये कह रहा है जो वह यहाँ 32-33 वचन में कहता है? Is there anybody on earth whom you have not forgiven? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है? You know what God said to this man? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने इस मनुष्य से क्या कहा? What the king said to this man? उस राजा ने इस व्यक्ति से क्या कहा? You have to go into the prison until you pay back the whole amount. तुझे बंदीगृह में जाना पड़ेगा जब तक कि तू वो सब कर्जा भर न दे। And not only be in prison, you're going to be, verse 34, you're going to be tortured in the prison. और ना केवल तुम्हें बंदीगृह में डाला जाएगा, तुम्हें वहां दंड देने वालों के हाथ में भी सौंप दिया जाएगा। That teaches us that the sins God forgave you, he'll put it back into your account. That is the meaning of that parable. ये वचन हमें सिखाता है कि जो पाप परमेश्वर ने आपको क्षमा किए हैं वो फिर एक बार आपके खाते में डालेगा, वही इस दृष्टांत का मतलब है। I don't know whether you ever heard that truth before. मैं नहीं जानता कि आपने इस सत्य को इसके पहले सुना है या नहीं, It is so clear here पर वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है that the debt which the king forgave this man, he took back that forgiveness and said, you got to pay the debt. जो कर्जा उस राजा ने इस व्यक्ति का माफ किया था, उसने फिर एक बार वो कर्जा उसके सिर रखकर कहा तुम्हें इसको अभी वापस भरना है। And that Jesus said in relation to forgiving other people when Peter asked that question. और फिर यीशु मसीह ने जब पतरस ने पूछा था दूसरों को क्षमा करने के बारे में, उस संदर्भ में ये कहा था। Please remember it all your life. कृपया ऐसे अपने जीवन भर याद रखें। Jesus taught many things which today's preachers don't. यीशु मसीह ने ऐसी कई बातें सिखाई जो आज के प्रचारक नहीं सिखाते। So, as I was saying, here is a passage of scripture that you must always bear in mind. और जैसे मैं कह रहा था, यहाँ एक वचन है जो आपको हमेशा याद रखना है। And listen to this last word in this chapter. और इस अध्याय के जो आखिरी वचन है, आखिरी शब्द है, इसे याद रखें। Verse 35. 35 वचन। My heavenly Father, Jesus said, will do the same to you if you don't forgive your brother from your heart. मेरा स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो वो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। Heaven and earth will pass away, those words of Jesus will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर यीशु मसीह के ये शब्द नहीं टलेंगे। One day when you and I stand before Jesus Christ, एक दिन जब आप और मैं यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं and he examines our life to judge us, और वो हमारे जीवन को जांचता है हमारा न्याय करने के लिए, this verse will come to your mind if you have not forgiven somebody. ये वचन आपको याद आएगा अगर आपने तब किसी को क्षमा नहीं किया है तो। Now listen to me. अब मुझे सुने। The best reason to forgive others is because God has filled our hearts with his love. दूसरे लोगों को क्षमा करने का सबसे अच्छा कारण यही है कि परमेश्वर ने हमारे हृदयों को उसके प्रेम से भरा है। But if you don't do it for that reason,
पर अगर उस कारण की वजह से आप लोगों को नहीं क्षमा कर पाते, at least do it so that you don't get God's judgment. कम से कम इस कारण करें कि परमेश्वर का न्याय आप पर न आए, Because Jesus said that. क्योंकि यीशु ने ये कहा। This is a very, very important message. ये बहुत जरूरी एक संदेश है। Many people say, how can our sin be forgiven? कई लोग कहते हैं हमारे पापों की क्षमा कैसे हो सकती है। They go to 1 John 1:9. वे पहला यूहन्ना उसके 9वें वचन में जाते हैं। If we confess our sins, God is faithful to forgive us. अगर हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। But we need one more verse पर हमें एक और वचन की जरूरत है। along with that. उसी के साथ Matthew 6:14. मत्ती 6:14, 1 John 1:9 speaks about our confessing to God. पहला यूहन्ना 1:9 हमें बताता है परमेश्वर के सामने कबूल करने के विषय में। Matthew 6:14 speaks about our forgiving others. मत्ती 6:14 दूसरों को हमारे क्षमा करने के विषय में लिखा है। If you forgive others, your heavenly Father will forgive you. अगर आप दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Verse 15. 15 वचन, If you do not forgive others, your heavenly Father will not forgive you. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। So please think about that. और इसलिए कृपया इस विषय में सोचें। This is so fundamental that I don't mind spending this portion on just this. ये इतना मूलभूत है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं पूरा समय इसी बात पर बात करने के लिए। We need to lay a good foundation because we are building a big tower. हमें एक अच्छी नींव डालने की आवश्यकता है क्योंकि हम एक बड़ी मीनार उसके ऊपर बना रहे हैं। Then I want to turn you to Matthew 7. फिर मैं आपको मत्ती 7 के पास ले जाना चाहता हूं। Here Jesus says, यहां यीशु कहता है, verse 24, 24 वचन, if you listen to my words and you don't do them, if you listen to my words and do them, अगर आप मेरी बातें सुनते उससे मानते हो, you're like a wise man who built his house on a rock. तो आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरोगे जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। You can build a big tower on it. आप उसके ऊपर एक बड़ी मीनार बना सकते हो। And verse 25, the rain, floods, wind, nothing will destroy it. और फिर 25 वचन, में बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधियां चलेंगी, किसी बात से उसका नाश नहीं होगा। But if you hear these words and don't do them, पर अगर तुम ये बातें सुनते और उस पर नहीं चलते हो तो, so we were seeing here, if you hear these words and don't do them, और अगर आप इन शब्दों को सुनते हो पर करते नहीं, Matthew 7 and verse 26, मत्ती 7 उसका 26 वचन, you are building your life on sand. तो आप अपने जीवन को बालू पर बना रहे हो। Rain fell, the floods came, verse 27, and the house collapses. 27 वचन, में बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। That means until the rain and the flood come, it looks as if the house is standing. इसका मतलब जब तक बारिश नहीं आती, आंधी नहीं चलती, ऐसा लगता है कि वो घर खड़ा है। That means until the day of judgment, you would look as if you're a good Christian. इसका मतलब न्याय के दिन तक ऐसा दिखेगा कि आप एक अच्छे मसीही हो। Everybody will think, "Ah, this is a good Christian who comes to the church regularly." हर एक व्यक्ति यही सोचेगा कि ये एक अच्छा मसीही है जो निरंतर कलीसिया में आता है। But when God judges, your whole house and your life will collapse. और जब परमेश्वर न्याय करेगा तो आपका जीवन और आपका घर पूरी तरीके से गिर जाएगा। These words that I've quoted to you are not my words; they are the words of Jesus Christ. ये वचन जो मैंने अभी आपसे कहे, ये मेरे वचन नहीं है, ये यीशु मसीह के वचन है। We don't hear much of this in today's preaching. हम आज के मसीहत में इसको नहीं ज्यादा सुनते। We hear a cheap gospel. हम बहुत ही सस्ते सुसमाचार को सुनते हैं। You don't have to do anything, they say. वो कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, Just say, "Lord, I'm a sinner. बस ये कहो कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, Come into my heart." मेरे हृदय में आ जाए। And you got an insurance policy for heaven and eternally. और फिर मानो आपको अनंत काल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है। No, if you don't forgive others, you will not go there. नहीं, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो आप वहां नहीं जाओगे। That is very, very clear. ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है। Yeah, I hope you are taking these words seriously. और मैं आशा करता हूं कि आप इन शब्दों को गंभीरता से ले रहे हो। God has been helping us to stop and think about this again and again in this session.
परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है कि हम रुककर इस विषय में बार बार इसी सत्र में इसके विषय में सोचें। And I'm very happy to keep on saying it, no matter how many times you are interrupted. और मैं बहुत खुश हूँ इसी बात को दोहराने के लिए, चाहे कितने भी बार क्यों ना मेरा कनेक्शन जाए। God has delivered me from impatience long, long ago. परमेश्वर ने मुझे काफी समय पहले धीरज खोने से पूरी तरीके से छुड़ा दिया है। I can be quite patient with any number of testings. कितने भी बार क्यों ना मैं परखा जाऊं, मैं उसके साथ धीरजवान रह सकता हूं। Not because I'm a great person, इस वजह से नहीं कि मैं एक महान व्यक्ति हूं, but the Holy Spirit has filled my heart. पर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को भर दिया है। I always remember how patient God has been with me. मैं हमेशा याद करता हूं कि परमेश्वर ने कितना धीरज मुझसे दिखाया है। And I say, Lord, I can be patient with anybody and with anything. और फिर मैं कहता हूं, प्रभु मैं किसी से भी और किसी चीज से भी धीरज रख सकता हूं। So, brothers and sisters, as I was saying, these are words we must take seriously. और भाइयों बहनों, जैसे मैं कह रहा था, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें गंभीरता से लेना है। And I believe if we lay a good foundation, we can build a good superstructure on this foundation. और मेरा विश्वास है अगर हम एक अच्छी नींव डालें तो उस पर हम एक अच्छी इमारत खड़ी कर सकेंगे। God wants us to live free from guilt all the time. परमेश्वर चाहता है कि सारे अपराधीपन के बोझ से हम निरंतर छुटकारा पाकर जिए, To see the face of the Lord all the time. कि हम निरंतर प्रभु के मुख को देखें। And that is how I seek to live every day now. और इसी प्रकार मैं हर दिन अब जीने की कोशिश करता हूँ। My life is full of the joy of the Lord. मेरा जीवन परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है, And nothing can take it away. और कोई भी बात उससे मुझे दूर नहीं ले जा सकती। Not even all these interruptions. और ये सारे जो इंटरप्शंस होते हैं वो भी नहीं। The power of the Holy Spirit is amazing. पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत है। He will teach you to be patient with everybody. वो आपको सिखाएगा कैसे आप सबके साथ धीरज रख सकोगे। One of the greatest needs we have in our life. हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी जरूरत है। So I'll conclude with this one verse. और इस एक वचन के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। James chapter 1. याकूब उसका पहला अध्याय Verse 2. उसका दूसरा वचन। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। So James 1 and verse 2. याकूब 1 उसका दूसरा वचन। Consider it all joy when you face various trials, my brothers. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, Because the test of your faith produces patience. तीसरा वचन, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And if patience does a perfect work in you, you will be perfect and complete, lacking in nothing. चौथा वचन, अगर धीरज तुम में अपना पूरा काम करेगा तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। That teaches us that patience is the way to perfection. Verse 4. चौथा वचन हमें सिखाता है कि धीरज ये सिद्धता की ओर जाने का मार्ग है। Ask yourself this question. अपने आप से ये प्रश्न करें, Are you becoming more patient in your life? क्या अपने जीवन में आप ज्यादा धीरज रख रहे हो? Patient with your wife, with your husband, अपने पत्नी के साथ धीरजवंत, अपने पति के साथ धीरजवंत, patient with your children and patient with people in your work. अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ क्या आप धीरज रखते हो? Read verse James 1, 2 to 4 frequently. याकूब पहला अध्याय 2 से लेकर 4 वचन को बार बार पढ़ते रहे। Let patience have a perfect work in you. धीरज को अपने अंदर पूरा काम करने दे, Then you will be perfect and complete, lacking in nothing. फिर तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। And be patient with other people also. और दूसरे लोगों के साथ भी धीरज रखे। And with all the difficult circumstances in life. और सारे कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में, Particularly during this COVID pandemic time. विशेषकर इस कोविड के महामारी के समय, So many interruptions in our life. हमारे जीवन में कितनी बाधाएं आती है, But never forget, God is in control. पर कभी ना भूले परमेश्वर नियंत्रण में है। Our Father who rules in heaven. हमारा पिता जो स्वर्ग से राज करता है, That will never change. वो कभी नहीं बदलने वाला। Whether the interruptions in this electronic thing or whether it is COVID.
इस इलेक्ट्रॉनिक बातों में शायद वो बाधाएं हो या कोविड हो, God is still on the throne, परमेश्वर अब भी उस सिंहासन पर है and the devil has been defeated, और शैतान हराया गया है and he's going to be crushed under my feet और वो मेरे पांव तले कुचला जाएगा and your feet. और आपके पांव तले भी। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, ये हमारे स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, please bless the word we heard today हमारे स्वर्गीय पिता, जो वचन हमने सुना उसे आशीष दे and let it bring lasting fruit in every life. और हर एक जीवन में निरंतर बने रहने वाला फल हो जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।